देश के नक्शे पर फिर से गौरव के साथ स्थापित करेंगे। क्या आप जानते हैं कि भारत ने पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर कब्जा कर लिया है? यह खबर पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। इस स्पेशल वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने पीओके पर अपनी कंप्लीट अथॉरिटी एस्टैब्लिश की और पाकिस्तान इस कदम से कैसे तिलमिला उठा। क्या यह भारत की डिप्लोमेटिक और मिलिट्री पावर का एक बड़ा मैसेज है? हम आपको पूरी रियलिटी के बारे में बताएंगे, तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में अपने डिपार्टमेंट और स्ट्रॉन्ग स्पीच से पाकिस्तान की पोल खोलकर उसे पूरी तरह बेइज्जत कर दिया। इस स्पीच के बाद पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ की हालत और खराब हो गई। भारत ने सिर्फ डिप्लोमेटिक मोर्चे पर ही नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक लेवल पर भी अपनी प्रिपरेशंस तेज कर दी हैं। पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर भारत ने सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ाने के साथ साथ क्लियर अल्टीमेटम जारी कर दिया। इसके चलते पाकिस्तान को यह समझ आ गया कि भारत जब चाहे पीओके को अपने कब्जे में ले सकता है। शाहबाज शरीफ ने खुद स्वीकार किया कि पाकिस्तान अब भारत के सामने टिकने की सिचुएशन में नहीं है। भारत के इस डिसाइसिव अप्रोच ने शाहबाज शरीफ और उनकी गवर्नमेंट को पूरी तरह अनस्टेबल कर दिया है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर भारत द्वारा पाकिस्तान की बेइज्जती, यूएन बिल पारित होने और वहां से एक्सपल्शन की आशंका, साथ ही इंटरनेशनल सैंक्शंस की डरावनी पॉसिबिलिटी ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। नतीजतन पाकिस्तान ने पीओके को भारत को सौंपने पर सहमति दे दी है। यह घटनाक्रम न सिर्फ भारत की डिप्लोमेटिक सफलता का सिंबल है बल्कि यह भी बताता है कि पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ चुका है और भारत के बढ़ते दबाव के आगे टिकने में पूरी तरह असमर्थ हो गया है। पाकिस्तान ने हाल ही में सिग्नल दिया है कि वह पीओके का हिस्सा बिना किसी इंटरप्शन और पीसफुल तरीके से भारत को सौंपने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए उसने एक कंडीशन रखी है। पाकिस्तान चाहता है कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी पर अपनी वर्तमान पॉलिसी को बनाए रखें। इसके तहत भारत अभी भी पाकिस्तान को 80% पानी की सप्लाई बिना किसी बदलाव के कर रहा है। यह समझौता पहले से ही माना जाता रहा है। हालांकि इस प्रपोजल पर भारत की ओर से अब तक कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं आया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान के इस कदम को भारत की एक बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री के रूप में देखा जा रहा है। इस रेफरेंस में चीन और टर्की, जो पहले पाकिस्तान का पीओके मुद्दे पर सपोर्ट करते थे, अब उससे दूरी बनाते दिख रहे हैं। चीन की हालिया एक्शंस ने पाकिस्तान का उस पर से भरोसा खत्म कर दिया है, जिससे वह अब यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में पूरी तरह अलग थलग पड़ चुका है। चीन ने क्लियर किया है कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच का बायलैटरल मामला है और सबसे अहम बात यह है कि यह भारत की सॉवरेंटी से जुड़ा हुआ है। चीन ने यह भी कहा है कि वह इस मामले में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा और भारत खुद इन मुद्दों को सुलझाने में पूरी तरह सक्षम है। चीन का यह बदला हुआ रुख भारत के लिए उसके बढ़ते डर को दर्शाता है। भारत ने अपने स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक और मिलिट्री स्टेप्स से चीन के भीतर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जगा दी है। इस डर की एक बड़ी वजह अक्साई चिन एरिया है, जिस पर भारत की पहली नजर बनी हुई है। हाल ही में चीन ने इस डिस्प्यूट को हल करने की इंटेंशन तो जताई थी, लेकिन वह अपनी टर्म्स पर समझौता करना चाहता था। अब भारत ने अक्साई चिन एरिया को चीन से वापस लेने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी तैयार कर ली है। चीन समझ चुका है कि अगर उसने भारत से किसी मुद्दे पर टकराव की कोशिश की तो भारत, जो पहले ही अपनी आर्मी को बॉर्डर पर तैनात कर चुका है, पीछे नहीं हटेगा बड़ा कदम उठाने से। भारत के सबसे करीबी सहयोगी रूस ने इस मामले में जो रुख अपनाया है वह भारत के लिए एनकरेजिंग है। रूस ने पाकिस्तान के सामने इंडस वाटर ट्रीटी पर किसी भी नेगोशिएशन के लिए दो मेन कंडीशंस रखी हैं। पहली, पाकिस्तान को पीओके का हिस्सा भारत को लौटाना होगा। दूसरी, उसे अब तक कश्मीर में फैलाए गए टेररिज्म के लिए माफी मांगनी होगी और फ्यूचर में ऐसी एक्टिविटीज न करने का कमिटमेंट लेना होगा। इस पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स से क्लियर है कि भारत ने अपने मजबूत रुख और डिप्लोमेसी से इंटरनेशनल लेवल पर न सिर्फ पाकिस्तान को हिला दिया है
बल्कि अपने इंटरेस्ट्स की सिक्योरिटी के लिए एक स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड सपोर्ट भी हासिल कर लिया है। रूस ने हाल ही में पाकिस्तान पर एक और हार्श सैंक्शन लगाने का अनाउंसमेंट किया है। रूस ने क्लियर कर दिया है कि यदि पाकिस्तान रूस का बकाया पेमेंट जल्द नहीं करता है तो रूस उसके साथ सभी तरह के ट्रेड रिलेशंस पूरी तरह खत्म कर देगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जो पैसा पाकिस्तान ने रूस का रोक रखा था, अगर उसका सेटलमेंट नहीं किया जाता तो इन फ्यूचर रूस से पाकिस्तान को किसी भी तरह के प्रोडक्ट्स बेचना या एक्सपोर्ट करना पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है, खासकर ऐसे समय में जब उसका मेन पार्टनर चीन खुद वर्ल्ड लेवल पर कर्ज लेकर अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस संभाल रहा है और किसी भी तरह की फाइनेंशियल हेल्प देने की सिचुएशन में नहीं है। रूस का यह कदम पाकिस्तान के लिए गंभीर इकोनॉमिक प्रॉब्लम को और बढ़ने वाला साबित हो रहा है। इससे यह भी क्लियर हो गया है कि रूस ने हर मौके पर, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, भारत का सपोर्ट किया है। दूसरी ओर यूएसए ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। आमतौर पर अमेरिका भारत के बढ़ते इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान का सपोर्ट करता रहा है और अभी भी उसे कुछ हद तक फंडिंग उपलब्ध करवा रहा है। जब भी पाकिस्तान सहायता के लिए अमेरिका की ओर रुख करता है, अमेरिका उसे कुछ अरब डॉलर की आर्थिक सहायता दे ही देता है ताकि पाकिस्तान अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सके, सिचुएशन को कुछ समय तक संभाल सके। यह पाकिस्तान के लिए बड़े इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक झटके का सिग्नल देता है। पिछले दिनों यूएन जनरल असेंबली में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर के स्ट्रॉन्ग बयान ने पाकिस्तान की सिचुएशन को और अधिक कमजोर कर दिया। भारत को इंटरनेशनली कई इंप्रेसिव देशों का सपोर्ट प्राप्त हो रहा है, जिससे पाकिस्तान पर प्रेशर पड़ा। इस प्रेशर के कारण पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने यह चौंकाने वाला बयान दिया कि वह पीओके को भारत का हिस्सा मानने के लिए तैयार है। यह वही पाकिस्तान है जो अब तक यूएन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर पीओके को लेकर भारत की आलोचना करता आया था। पाकिस्तान के इस अचानक टर्न अराउंड ने सभी को चौंका दिया है। सवाल उठता है कि चंद घंटे में ऐसा क्या हुआ जिसने पाकिस्तान को सरेंडर के लिए मजबूर कर दिया। और यही नहीं, जो चीन अब तक पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त रहा है, उसने भी अपना रुख बदलते हुए पीओके को भारत का हिस्सा मान लिया है। चीन के इस अनएक्सपेक्टेड मूव ने सभी को हैरान कर दिया है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, यह एक बड़ा क्वेश्चन है। इतना ही नहीं, इसमें भारत के सबसे करीबी मित्र रूस ने भी पीओके के मुद्दे पर एक इम्पोर्टेंट और अपोजिट बयान दिया है। रूस का यह स्टांस इंटरनेशनली चर्चा का टॉपिक बन गया है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि भारत ने पाकिस्तान की सबसे कमजोर नस पकड़ ली, जिससे वह न सिर्फ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर अलग थलग पड़ गया, बल्कि खुद पीओके को भारत को सौंपने के लिए तैयार हो गया। इन सभी घटनाओं ने पूरे वर्ल्ड का ध्यान खींच लिया है और इस मामले को और अधिक कॉम्प्लेक्स बना दिया है। तो अब आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह चर्चा और आगे बढ़े। और अधिक अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें ऐसे और भी वीडियो बनाने के लिए एनकरेज करता है।